सद्गुरुवे नमः। मीठे वचनों से संसार को जीता जा सकता है। कैसे? उदाहरण देते हैं। राजा साहब एक दिन उसने मन में विचार आया, अपने महल के अटारी पर से देखा कि राज दरबार के मेन गेट के सामने में ही एक बुढ़िया का घर, जो कि ओपड़ी झोपड़ी का बनी थी। राजा साहब ने कहा कि राज दरबार के समक्ष में यह बुढ़िया का घर शोभा, राज दरबार का शोभा को विनष्ट कर रही है। अतः राजा साहब उनके पास, बुढ़िया के पास गई और बोले कि यह घर को आप हटाइए, यहाँ से आप दूसरे जगह चले जाइए। बढ़िया विनम्र भाव से बोली, राजन आप तो सामर्थ्यवान हैं, जवान हैं, सभी चीज से धन्य धान्य से संपूर्ण हैं, राजा हैं। अतः कृपा करके, और मैं तो असमर्थ हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ, विधवा स्त्री हूँ, महादुखी हूँ, असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कृपा करके, आप सामर्थ्यवान हैं तो आप ही राज दरबार दूसरे जगह बनवा लीजिए। हम तो दूसरे जगह झोपड़ी नहीं बना सकती हूँ, मैं असमर्थ हूँ और आप समर्थवान हैं। अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो आपका जग की हसाई होगी। अतः लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से आपका धर्म क्षय होगा, आप निंदा के पात्र बन जाएंगे। इस प्रकार का दुर्बल को सताने का पाप का भागीदार बन जाएंगे। अतः नम्र निवेदन है कि आप राजमहल दूसरे जगह बनवा लिया जाए। राजा साहब के मन में, आत्मा में ज्ञान हुआ कि यह बुढ़िया का कहना सही है कि हमारा निंदा शुरू हो जाएगा और हम अपराधी और गलत राजा के गिनती में चले जाएंगे। अतः इसकी शोभा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो मंत्री ने, और अपनी आत्मा में ज्ञान हुआ कि इस बुढ़िया का ही बढ़िया मकान बना दिया अपने खर्च पर। बुढ़िया मीठे वचनों से बल पर